Students, the next poem we will be doing is No Men Are Foreign. Before starting this poem, I want to give a very brief introduction to you. First of all, फॉरेन वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. फॉरेन स्पेशली इसके लिए नहीं हो सकता कि हम कोई भी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं या और हम किसी भी रेफरेंस में उसे कभी यूज़ नहीं करते. फॉरेन इज़ ऑलमोस्ट दैट एवरीथिंग जो कि हम अपनी नॉर्मलसी से अलग समझते हैं. हमारे माइंड में एक पैरामीटर बना है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो सब सही हैं, वो सब नॉर्मल में आती हैं, और जो हमारे उस कल्चर, उस ट्रेडिशन, उस एक फॉलो उसे नहीं करेगा वो हमारे लिए फॉरेन हो जाएगा, हमारे लिए वो स्ट्रेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, एलियन हो जाएगा. तो यही चीज़ के ऊपर ये पूरी पोएम लिखी गई है. इसमें आप माइंड से पहले ये निकाल दीजिए कि यहाँ पर नो मैन आर फॉरेन का मतलब ये है कि जो भी मैन बाहर की कंट्री में रहते हैं, ऐसा नहीं है. कई बार हम अपनी कंट्री के ही लोगों को फॉरेन बना देते हैं. अभी कुछ टाइम पहले ही जितना भी ये कोरोना की वजह से इंसिडेंट्स हो रहे थे, उसमें हम लोग एक डिस्क्रिमिनेशन पे भी आ जाते हैं जहाँ पर दो रिलीजन्स को हम क्वेश्चन करते हैं और एक उसमें मेजॉरिटी का बना देते हैं और दूसरा जो है वो माइनॉरिटी का बना देते हैं. जबकि हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब रिलीजन इक्वलाइज करते हैं, सारे सिटीजन्स एक जैसे हैं, सबके ट्रेडिशन, सबके कल्चर्स जो है वो प्रिजर्व्ड होने चाहिए. उन्हें उतने ही पायस हैं, उतने ही प्रेशियस हैं. और इस चीज़ को कभी भी हमें माइंड में नहीं लाना चाहिए कि जो भी पर्सन हमसे अलग है, जो हमारे रिलीजन को बिलोंग नहीं करता, जो हमारी कास्ट को बिलोंग नहीं करता, जो हमारी वाली लैंग्वेज नहीं बोलता, वो सब फॉरेन है. ये थॉट प्रोसेस ही गलत है. तो ये जो पोएम है, इट एक्चुअली क्वेश्चंस योर पर्सपेक्टिव्स. सेकंड, इट क्वेश्चंस योर ओपिनियंस. एंड थर्ड, इट क्वेश्चंस योर थॉट्स. ये तीन चीज़ें हैं, पर्सपेक्टिव है, ओपिनियन है और थॉट है. ये तीन चीज़ों को पूरी तरीके से ये क्वेश्चन करेगी ये वाली पोएम, और आपको एंड में लगेगा कि ये हमारी ही एक तरीके से कहानी है. ये जो स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम है, ये बिल्कुल हम लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेट हम इससे कर पाएंगे. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? क्या कभी कुछ लोगों को आपने देखकर, उनके बारे में पढ़कर, उनसे मिलकर ये आपने सोचा है कि ये लोग कितने स्ट्रेंज हैं, कितने अजीब हैं, डिफरेंट हैं? और अदर कंट्रीज एज फॉरेन, और बाकी सब कंट्रीज को, अगर कोई चाइनीज आ जाए, जापानीज आ जाए, अमेरिकन आ जाए, ऑस्ट्रेलियन आ जाए, तो हम उसे फॉरेन की तरह ट्रीट करते हैं. ये बिल्कुल सही है. दिस इज ट्रूथ. वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस. अगर हम बोले कि हम किस बेस पर उन्हें ये डिफरेंट होने का टैग दे रहे हैं, तो हमारे अपने पैरामीटर्स हैं. एक यार्ड स्टिक है जिसके बेस पर हम मेजर करते हैं, जिसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन जो है ये हमसे अलग है और ये हमारे जैसा है. चाहे वो रिलीजन हो, चाहे कास्ट हो, चाहे एथनिसिटी हो, चाहे कल्चर हो, कोई भी चीज़ हो सकती है उसमें. ठीक है, तो हमारे पास अपना एक थिंकिंग प्रोसेस है और उसके हिसाब से हमारा माइंड डिसाइड कर लेता है कि ये पर्सन हमारे जैसा है और ये पर्सन हमसे अलग है. ठीक है. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री. पहली चीज है, या तो वो कोई और कंट्री का पर्सन हो सकता है, तब वो आपको डिफरेंट लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा. दूसरा हो सकता है कि अगर कोई आपको दूसरी लैंग्वेज बोलता हुआ दिखे. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में आप हिंदी में बात कर रहे हैं और इमीडिएटली आपको कोई कन्नड़ बोलता हुआ कोई पर्सन जो है वो दिखता है, तो आप उससे थोड़ा सा दूर होके बात करते हैं. और अगर वो हिंदी में बात नहीं कर पा रहा है तो आप शायद उससे बात ना भी करें, क्योंकि आपके हिसाब से वो हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है या वो हमारे कल्चर को बिलोंग नहीं करता है. तो उस वक्त हम अपनी नेशन आइडेंटिटी के बारे में नहीं सोचते हैं. हमारे माइंड में अपनी एक छोटी कल्चरल आइडेंटिटी की बात होती है कि ये हमारा जैसा नहीं है क्योंकि ये हिंदी में बात नहीं करता है, मुझे इसकी भाषा समझ नहीं आ रही है इसलिए मेरे लिए स्ट्रेंज है. लेकिन हो सकता है कि उस कन्नड़ के लिए भी आप जो हिंदी स्पीकिंग पर्सन हो वो स्ट्रेंज हो या वो डिफरेंट हो. तो इट ऑलवेज समहाउ डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट.
हम दूसरे के लिए एलियन उतने ही हैं जितने वो हमारे लिए। तो हमारा जो सबसे प्राइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए, रिक्विजिट ये है कि हमें सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर कोई पर्सन डिफरेंट है तो क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग तो है, उतना ही वैसा ही चल रहा है हमारी तरह, वैसा ही सांस ले रहा है इस अर्थ के ऊपर, वैसा ही देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस सब जो छोटी छोटी हम बारीकियां देखते हैं इनसे ऊपर बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं एनकरेज करती हैं और बोलती हैं कि आप उन सब चीज़ों से ऊपर बढ़िए जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, सेक्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको दूसरे से अलग करने की कोशिश करे उसे अपने माइंड पर हावी ना होने दें। ठीक है। In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we all are same. अब इसमें आपको बार बार पोइट याद दिलाएगा कि इस तरीके से हम एक जैसे हैं। ये वो साइड है जो आप मिस आउट कर गए हैं, तो बार बार वो इस चीज के ऊपर स्ट्रेस देगा कि हम हर तरीके से एक दूसरे से सिमिलर हैं, सेम है। बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा बेस है वो तो ह्यूमन बीइंग का ही है ना। तो पहली प्रायोरिटी यही है कि अगर दूसरा ह्यूमन बीइंग है तो वो कभी डिफरेंट नहीं हो सकता, कभी स्ट्रेंज नहीं हो सकता हमारे लिए। सो नो मैन आर फॉरेन। नाउ वी विल बिगन विद आवर पोएम। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई पर्सन स्ट्रेंज नहीं होता। नो कंट्री इज फॉरेन, कोई कंट्री फॉरेन नहीं होती। ठीक है। बीनीथ मतलब इनसाइड, ऑल यूनिफॉर्म्स, जितनी भी हम कपड़े पहने हुए हैं हम लोगों ने, यूनिफॉर्म्स है हमारी, उसके अंदर एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है। उसके अंदर आप देखेंगे कि अल्टीमेटली एक ह्यूमन बीइंग ब्रीथ कर रहा है। उसका क्या पंजाबी है, मराठी है, कन्नड़ है, असमी है, जो भी है वो उसका सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या फैक्टर है कि उसकी बॉडी के अंदर एक ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है। ठीक है। लाइक आर्स, और वो बिल्कुल वैसा ही ह्यूमन बीइंग है जैसे हम हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और ये वही लैंड है जहां पर हमारे ब्रदर्स वॉक कर रहे हैं। ब्रदर्स ब्लड रिलेशन का ही जरूरी नहीं है, ये वो सब हैं जो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जो मेल है, फीमेल है, वो सब हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, वो भी उसी अर्थ के ऊपर वॉक कर रहे हैं जिस अर्थ के ऊपर हम लोग लाई हैं, हम लोग रहते हैं। ठीक है। So I will again read this stanza. I hope you will understand it completely. Remember, no men are foreign, no men are strange, no country is foreign. कोई पर्सन स्ट्रेंज नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है। ठीक है। Beneath, inside all uniforms, हर एक यूनिफॉर्म के अंदर एक सिंगल बॉडी ब्रीथ कर रही है। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, जैसे कि हम ब्रीथ कर रहे हैं। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस लैंड के ऊपर हमारे ब्रदर्स जो है वो वॉक करते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, ये भी वही अर्थ है जिसके ऊपर बाकी लोग भी जो है वॉक कर रहे हैं। इन विच वी ऑल शेल लाई, और इसी के ऊपर हम लोग भी रह रहे हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन, दे इज फॉर दोज पीपल हु आर फॉरेन अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है। तो वो लोग भी उतना ही सन से अवेयर हैं, उतना ही सनलाइट लेते हैं, सन तो उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। एंड एयर एंड वाटर, सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स नेचर। एक्चुअली दीज टू लाइन्स रिप्रेजेंट नेचर। यहाँ पर आप सन, एयर, वाटर, इन तीन चीजों को देखेंगे जो कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं किसी पर्सन के साथ। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, उन लोगों को भी वैसा ही हार्वेस्ट मिलता है जैसे क्रॉप्स की हार्वेस्टेशन होती है, वैसे ही वो लोग भी हार्वेस्टिंग करते हैं बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। उनके यहाँ पे भी जब वॉर होती है तो बहुत लंबे समय तक लोग भूखे मरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये बोलें कि इंडिया में अगर हम लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम सफर करते हैं, पाकिस्तान में नहीं करते या चाइना में नहीं करते। जहां पर भी एक ह्यूमन बीइंग सफर करेगा, जहां पर भी कोई वॉर होगी, कहीं पर ब्लड शेड होगा, कहीं पर वायलेंस होगा, तो पर्सन उसी तरीके से वहां पर भी उतना ही सफर करेंगे, उतना ही उन लोगों के साथ वो चीजें घटेंगी। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ भी हमारे जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन,
उनके जो लकीरें हैं, जो उनकी लाइंस हैं, उसमें भी हमें वैसी ही लेबर दिखती है। ये तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा मजदूरी करते हैं तो हमारे जो हाथों की रेखाएं हैं उसमें और भी बहुत सारी लकीरें आ जाती हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा कई बार। तो जो उनकी लाइंस हैं, जो उनके हाथों पर लकीरें खिंच गई हैं, वो उसी लेबर की याद दिलाती है जो कि हम लोगों से डिफरेंट नहीं है। दे टू अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। वो उतना ही अच्छा जो है पीसफुल हैप्पी हार्वेस्ट उनको भी मिलता है, और उसी तरीके से वो भी स्टार्व करते हैं, भूखे मरते हैं लंबी विंटर में जब वॉर होता है उनकी कंट्री में। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ हमारे जैसे हैं, एंड इन देयर लाइन्स, और उन लकीरों में हम वैसी ही लेबर देखते हैं विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। ओके, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक। जैसे हम अपनी आईज सुबह खोलते हैं वेकिंग के टाइम पर, वैसे ही उन लोगों की भी आईज हैं। और स्लीप, और हम कब क्लोज करते हैं? जब हम स्लीपिंग टाइम में होते हैं तब हम अपनी आईज जैसे क्लोज करते हैं। सो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट एंड कंप्लीटली सिमिलर। तो कहीं पर भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए कि दूसरा पर्सन हम लोगों से अलग है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और उनमें भी उतनी ही ताकत है जो कि प्यार से जीती जा सकती है। अगर आप नफरत रखेंगे किसी के साथ तो कभी किसी को पा नहीं पाएंगे, कभी किसी को जीत नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से वो लोग भी वैसे ही सोते हैं और उठते हैं। एंड द स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और वो भी उतनी ही स्ट्रेंथ रखते हैं कि अगर आप उन्हें प्यार से बात करेंगे तो उन्हें आप जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर एक लैंड पर, चाहे वो कैसी भी एक देश हो, वहां पर जो कॉमन लाइफ है दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। प्लीज अंडरलाइन दिस, वहां की कॉमन लाइफ सबकी सिमिलर होती है। सबके घरों में चूल्हा जलता है, सभी के घर में रोटी पकती है, सभी लोग जो है वो सुबह काम पर निकलते हैं, सभी के पापा रात को घर आते हैं। सो ईच एंड एवरी डिटेल इज सिमिलर। सब लोगों के घरों में एक जैसी कॉमन लाइफ होती है। तो ये चीज हमें बताती है कि हमारी जब एक कॉमन लाइफ सिमिलर है तो हम लोग फॉरेन कैसे हो गए। Let us remember these two paragraphs are very very important. Please underline them or star them. Let us remember, हमें याद रखने की जरूरत है, whenever we are told, जब भी हमें कोई बताए, to hate our brothers, जब हमें कोई बताए कि ये दूसरे रिलीजन का है, दूसरी कास्ट का है, दूसरी क्रीड का है, दूसरे जेंडर का है, इससे नफरत करो, तब हमें याद रखना चाहिए इट इज ourselves that we shall dispossess. सबसे पहले हमें उससे दूर होने से पहले हमें खुद की उस साइड से दूर होना चाहिए जो हमें बिट्रे करना सिखाती है, धोखा देना सिखाती है, कंडेम करना सिखाती है, दूसरे को पनिश करना सिखाती है, दूसरे को हमें कंप्लेन करना सिखाती है, या हम दूसरे को नकार देते हैं वो सिखाती है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हमें उस साइड को भूल जाने की जरूरत है अपनी, जो कि एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने को बोलती है, एक दूसरे के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन उठाने के लिए बोलती है। आई विल अगेन रिपीट दिस स्टेंजा। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखने की क्या जरूरत है, व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें बताया जाए, टू हेट आवर ब्रदर्स, कि अपने भाइयों से, भाई ये कौन है, जो कि दूसरी एक कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनसे हेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आवरसेल्फ, सबसे पहले क्या जरूरत है कि हमें अपने आप को डिस्पोजेस करने की जरूरत है, अपने आप से वो पोर्शन अलग करने की जरूरत है, वो थॉट अलग करने की जरूरत है जो हमें बिट्रे करना सिखाती है, चीट करना सिखाती है, धोखा देना सिखाती है, जो हमें कंडेम करने को बोलती है कि दूसरे को बुरा बोलो, दूसरे को हेट करो, ये सब हमें कंडेम करना होता है। देन रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे के सामने बंदूक उठा लेते हैं, एक दूसरे पर हथियार उठा लेते हैं, उस साइड को हमें डिस्पोजेस करना है, उस साइड से अपने आप को अलग करना है। सो दिस इज द फॉरेन साइड जिससे हमें दूर होना है। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अगर हम किसी से हेट करते हैं तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हम किसी वाइट चीज के ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल दाग लग जाए, उसी तरीके से हम ये नफरत करके, ये किलिंग्स करके, लोगों को मार के हम ह्यूमन हर्ट को डिफाइल करते हैं, उसे स्टेन करते हैं, उसके ऊपर दाग लगाते हैं, उसको खराब करते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, जो हमारे अंदर आग की हेल जल रही है,
जो एक पूरा का पूरा झानुम लेकर हम लोग हमारे माइंड में चलते हैं, जिसमें आग है, फायर है और गंद है, डस्ट है, गार्बेज जो भरा हुआ है हमारे माइंड में, वो आउटरेज करती है, खत्म कर देती है, फिनिश कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है हमारी इनोसेंस। और उसी के साथ इनोसेंस ऑफ फेयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन। और ये वो इनोसेंस है जो हवा में है और वो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। ये जो मासूमियत होती है हमारे अंदर कि हम सबको एक साथ लेकर चले, ये चीज ही है जो हमें एक साथ जोड़ कर रख सकती है। लेकिन जब हम यही भूल जाते हैं और हम आर्म्स एंड एम्युनिशन एक दूसरे के अगेंस्ट उठा लेते हैं, तो हम उस अर्थ को डिफाइल करते हैं, हम उस अर्थ को स्टेन कर देते हैं, दाग लगा देते हैं। जो हमें इनोसेंट बनाती है, जो हमें प्योर रख रही थी अभी तक, वो हमें अब जो है पूरी तरह बर्बाद हमारे माइंड को कर चुकी है, अगर हम ये थॉट्स को अपने माइंड में ले आए तो। रिमेंबर, no men are foreign and no country strange. This poem is penned by James Kirkup. I hope you have understood this poem, and please note this is very very important to understand. Please don't miss this at the time of your annual examinations or your summative assessments, because this will make you score more in your examinations. Thank you.